मांगने की जहाँ तक बात है, मांगने में अंतर होता है। ज़रूरत की चीज़ इंसान को कई बार मांगनी भी पड़ती है। मांगने वाला कोई खुशी से नहीं मांगता, कई बार मजबूरी होती है, मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। कबीर साहब ने कहा है कि मांगण मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगण से मरना बराबर ये सतगुरु की सी कि मांगना मरने के तुल्य है। क्यों मांगो, किससे मांगोगे? आप भी वैसे ही हो, दूसरा इंसान भी वैसा ही है। लेकिन आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप मांगते हो। देने वाले की इच्छा नहीं है और आप लेना चाहते हो। तो उसमें खींचातानी हो जाती है। वो 1000 बात सुनाएगा आपको। कोई अगर किसी के पास जाता है, सुनते हैं, देखते हैं, कहते हैं तू कमा के नहीं खा सकता, तू जवान है, तू काम कर सकता है, क्यों मांगता है? लेकिन महापुरुषों ने जो बात कही वो इसलिए कही कि इंसान अगर उसकी मजबूरी है तो उस पर किसी का जोर चलता नहीं। भूखा आदमी है, रोटी की जरूरत है, उसके पास जो नहीं है तो मांगेगा। लेकिन ये भी कह दी कि जब मांगने वाला जाता है तो मरने के बराबर है। वो कोई शौक में नहीं मांगता, शर्मिंदगी महसूस करता है मांगने में। तो कहा है कि मांगण गए सो मरगे और मर के मांगण जा, उससे पहले वो मर्या जो होते कह देना। पहले कहा कि मांगण मरण समान है, लेकिन आगे ये कह दिया जो मांगने के लिए जाता है वो समझो मर के जाता है, उसका कोई कहीं भी चारा नहीं चलता जब वो मांगने के लिए जाता है। नहीं तो वो अपनी बेइज्जती करवा के कोई खुश नहीं है। और जो किसी से मांगने के लिए जाता है, समझो कि वो सब कुछ उसका खत्म हो चुका है, तब मांगता है। लेकिन जिसके पास होते हुए कह देता है कि ना मैं नहीं देता, तो वो उससे भी पहले मरा हुआ है। परंतु संतों का मांगना क्या है? कह दे कि संत भी भगवान धार के ने भीख मांगते फिरते हैं। उनके लिए छूट दे दी कि उधर समाना टुकड़ा और तन समाना चीर, ज्यादा संग्रह ना ग्रहता का नाम फकीर। कि जो पेट के लिए अगर रोटी मांग लेता है तो भूखा है, तन के लिए कपड़ा मांग लेता है तो ये कोई बुरी बात नहीं, उसके पास नहीं है तो मांग लेने में दोष नहीं है। तो मांगने के लिए कहा कि कभी मांगो ना। किससे मांगो? जो सबको देता है उससे मांगो। तुम जिस आदमी के आगे हाथ फैलाते हो उसने भी किसी से मांगा है। मंदिर के बाहर देखोगे मांगते भिखारी बैठे होते हैं। सेठ साहूकार मंदिर में जाते हैं, कोई वहाँ दान करने के लिए, कोई पुण्य करने के लिए, कोई चढ़ावा देने के लिए, और वहाँ पर उनसे मांगते हैं वो। और वो जो अंदर मंदिर में जाता है वो परमात्मा से मांगने जाता है, वो भी मांगता है। उसके मांगते बनने के बजाय आप उसके मांगते क्यों नहीं बन जाते परमात्मा के? जैसे एक बार राजा शिकार करने को निकला, दूर जंगल में चला गया, रास्ता भटक गया, गर्मी का टाइम था, प्यास लगी, भूख लगी, बहुत परेशान हो गया। क्या करे, जंगल में कोई कुछ दिखाई नहीं दिया। इधर उधर गया तो एक किसान खेत में झोपड़ी बना के बैठा है,
पानी रखा उसका, और उसने अपनी छोटी बाड़ी बो रखी है, उसमें काकड़ी, तरबूज, मतीरे, ये सब्जियां लगा रखी हैं। राजा को रात मिली, उसके पास गया और जाके कहने लगा, भाई मुझे बहुत प्यास और भूख लगी है। उसने एक पकाया हुआ तरबूज लेके आया और राजा को देख के कहने लगा कि ये ऐसी चीज़ है कि भूख को भी मिटा देगी और प्यास को भी मिटा देगी। राजा ने तरबूज खाया, भूखा था, प्यासा था, शांति मिली, प्यास भी मिटी, भूख भी मिटी, बहुत खुश हुआ। कह दिया उसको, अगर कभी तेरे को किसी काम की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, मैं राजा हूं। बोले ठीक। राजा मुसलमान था, लेकिन अच्छा आदमी था, 5 नमाजी मुसलमान था। बादशाह होते हुए 5 टाइम की नमाज करता था। काफी दिन गुजर के एक दिन उसने सोचा, राजा कह के गया था, चल राजा के पास चलते हैं, कोई काम पड़ गया, कि उसने कहा था कोई काम हो तो बताना। गया, जाके कहने लगा, भाई अंदर जाने लगा, दरबारों ने रोक लिया। बोला, भाई राजा मेरे को कह के आया था एक बार के कोई काम हो तो आना, मेरा मुझे मिलना है, जाने दो। उन्होंने जान लिया सच्चा आदमी है, चले गया। महल में जाके देखता है तो राजा नमाज पढ़ रहा था। तो नमाज पढ़ते पढ़ते मुसल्ले पे जब बैठते हैं तो मत्था टेकते हैं बार बार झुक के, तो बार बार मत्था टेक रहा था। उसने दूर खड़ा हो गया, देख के बोला कि राजा तो वो है। साथ में कोई आदमी खड़ा था, कहने लगा, राजा बीमार है, घोड़ा ढोड़ा जमींदार आदमी था, उसको पता नहीं था। बोले कि ना, बीमार कैसे है, तुझे दिखाई नहीं देता। ये नमाज पढ़ रहा है, तेरे को पता होना चाहिए, खुदा की बंदगी करता है, इसको हाथ तू कर रहे थे। ना, मैं तो ये उल्टा सीधा हो रहा था, मैंने सोचा इसको तकलीफ होगी इसलिए हो रहा है ऐसे। बोला नहीं, तो खुदा की बंदगी करता है। इतनी देर में राजा भी खड़ा हो लिया। राजा खड़ा हुआ, राजा से बोला कि अच्छा जी, राम राम, और कह के वापस चल दिया। बोला क्यों भाई, क्या बात होगी, आजा। पहचान लिया राजा ने, आजा, क्या काम आया था? कोई बोला जी, कोई काम तो आया था, लेकिन आपको देख के ऐसा लगा कि क्या आप क्या कर रहे थे? बोले मैं तो खुदा की बंदगी कर रहा था। क्यों, क्या बात थी? बोले खुदा से सब चीज मांगते हैं। बोला अच्छा। बोला खुदा, बोला सबको देता है, वो परमात्मा सबको देता है। ठीक है। बोला मैं इसीलिए वापस चल दिया। फिर आपसे क्या मांगू, जिससे आप मांगते हो आप भी मांगते, मैं भी मांगता, मैं उसी से मांग लूंगा। जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है, क्यों मांग लें? मांगना जब चाहिए आदमी मजबूर हो, हम मजबूर थोड़े हैं। अपनी हिम्मत होनी चाहिए काम करने की। दूसरे से मांगने से क्या मिल जाएगा? फिर तो एक बुरी आदत को हमने जन्म दे दिया और वो आदत पक के हमारी प्रकृति में शामिल हो जाएगी। हम मेहनत करने में विश्वास नहीं रखेंगे, मांगने में विश्वास करेंगे। इसीलिए देखते नहीं कितने हष्ट पुष्ट आदमी भी मांगते फिरते हैं। काम की कहो, काम नहीं करेंगे। आदमी अगर काम करे तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मांगना एक बुरी आदत है, आदमी को दुर्बल बनाता है, कमजोर बनाता है, डरपोक बनाता है और आलसी बना देता है। आलसी आदमी कोई काम नहीं कर सकता। छोटे जब पढ़ा करते, हमें
संस्कृत की किताब थी, पढ़े तो थे 7वीं 8वीं तक की, तो उसमें था आलस्य कुत विद्या, अविद्या से कुत धनम, अधन से कुत सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, वो विद्यार्थी के लिए था। आलसी को विद्या कहाँ, विद्या बिन धन कहाँ, धन बिना सुख कहाँ। तो सुख चाहते हो तो आलस त्याग दो। आलसी आदमी किसी भी क्षेत्र में जाएगा असफल है। आलस ना करो, अपना काम खुद करने का प्रयास करो। जहाँ तक हो सके अपना खुद काम करने की आदत डालो। किसी पर अगर डिपेंडेंट हो जाओगे, किसी पर आधारित हो जाओगे तो पता नहीं हो कब आपको धोखा दे दे, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मांगना, हाथ फैलाना आ जाता है ना, हाथ फैलाने वाला कभी हाथ यूं नहीं कर सकता, मांग के ही करता है। तो मांगना अच्छी बात नहीं है। और जो चीज अपने आप आती है उसमें दूध का गुण होता है। आया सो दूध समाना, मांग लिया सो पानी, खर्चा ताणी रक्त बराबर, ये सतगुरु की वाणी। जो खुद चीज आती है, देने से मिलती है, तो उसमें गुण दूध का है। दूध में सारे गुण हैं। भूख प्यास मिटाता है, ताकत देता है, बुद्धि देता है, बल देता है, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है। सर्व गुणों से भरा हुआ है दूध। तो जो चीज अपने आप आती है उसमें दूध का गुण है। और मांग लिया सो पानी, तो पानी में इतने गुण नहीं है जितने दूध में है। अगर मांग लेते हैं तो इतना ही गुण है उसमें जैसे पानी का। और खेचा तानी अगर हो जाए, वो तो कह दे दे, वो कहना नहीं है, भाग यहाँ से। अगर उसने कुछ दे भी दिया तो यूँ समझ लो वो तो जिस प्रकार से किसी को काट के उसका रक्त निकाला जाए वो पिया जाए, उस रक्त के बराबर चीज है। आदमी के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं। अभिमान तो गिरा देता है, लेकिन स्वाभिमान आदमी को नीचा नहीं देखने देता। इसीलिए संतों ने बड़े सोच समझ के सब बात कही कि देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पी। पराई चौपड़ी देखने का मतलब दूसरे की चीज को देख के अपने मन में ये इच्छा पैदा ना करो मेरा भी ऐसा हो। अगर ऐसा चाहते हो तो मेहनत करो। कहता है जी को ना ललचाओ। रूखी सूखी में जो मिलती है उसमें जो गुण है वो उस चिकनी चौपड़ी में नहीं होगा। लेकिन आज जमाना बदल गया, इन बातों को बदल दिया है लोगों ने। आजकल तो इसका जवाब भी तैयार कर दिया। इसको तो यूँ कहते हैं, ये बात तो थी फरीद साहब की, फरीद ने कही थी, फरीदा देख पराई चौपड़ी ना ललचावे जी, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी। लेकिन आज के ज़माने में फरीद के भी गुरु हो गए। वो तो कहते हैं देख पराई चौपड़ी ढैपड़ बेईमान, एक घड़ी की बेशर्मी सारे दिन आराम। मतलब बेशर्म बनना जरूर, बेशर्म हो जाओ। मांगने का मतलब बेशर्मी है। ढह पड़ने का मतलब होता है कि आदमी बेशर्म होके उसके ऊपर होता है, उसको कहोगे उसके ऊपर कोई असर नहीं, तो आत्मसम्मान नहीं रहता उस इंसान का, फिर उसको कुछ भी कहो। महापुरुषों ने कही कि मर जाऊं मांगू नहीं, और अपने तन के काज, कि अपने लिए नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा वो अच्छा है। मांगने से मरना अच्छा है। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारण आवन मोहे नाज। लेकिन मैं उस चीज के लिए मांग लूंगा कि जिससे किसी का परोपकार भला होता हो, उसके लिए मुझे कोई शर्म लाज नहीं आती, मांगूंगा उसके लिए, ताकि उससे दूसरे का हित करता हूँ, किसी के प्राणों की रक्षा होती है, किसी को सुख शांति मिलती है।
उसके लिए तो मुझे मांगने में कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं। उसके लिए मुझे बिल्कुल भी लज्जा नहीं आएगी मैंने क्यों मांगा। तो मांगने का बात यह है कि जरूरत की चीज तो मांगी भी जाती है। वो मांगना कुछ और है, जिससे मांगते उसको देते भी हो, जिसको देते हो उसे लेते भी हो। प्रकृति का नियम है गिव एंड टेक, दो और लो। जैसा दोगे वैसा मिलेगा, जैसा देते हो वैसा मिलेगा। किसी से प्रेम करोगे तुम्हें बदले में प्रेम देगा, किसी से नफरत करोगे वो भी नफरत देगा तुम्हें, किसी को गाली दोगे वो गाली लठ भी देगा, किसी को मिठाई बांटोगे तुम्हें मिठाई देगा। समझ गए? नेक काम, बीज कोई भी बो, बीज कोई बीज डाल दो 1000 गुना देता है। चाहे वो बीज नफरत का बोओगे 1000 गुना होगी, प्यार का बोओगे वो भी 1000 गुना होगा। किसी भी चीज का बीज बो के देख लेना, उससे कितने बीज पैदा हो जाते हैं। धन दोगे धन मिलेगा, मन दोगे मन दे देगा कोई। 1000 गुना होके मिलेगा वो भी। आदमी सोचता है कि हाँ मेरा छीना जा रहा है क्यों दूँ, नहीं। देते हो कभी ये ना करो कि नहीं देना ना, जरूर दो। महापुरुषों ने कही दे धरा तो दे तू, दे दे कुछ दे, देखे हो जाएगी फिर कौन कहेगा दे। जो इंसान तुम्हारे पास मांगने के लिए आता है इनकार ना करो, दो उसको जरूर दो। उस आदमी का विश्वास है तुम्हारे ऊपर कि मुझे मेरा ये काम वहां होगा, वो मुझे देगा। अगर नहीं दोगे तो पाप लगेगा तुम्हें। महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी जाके कहने लगा, भिक्षुक, बोला जी अगर हम भीख मांगने के लिए जाते हैं और लोग हमें गालियां देते हैं तो क्या करें? बोला भीख जो देते हो लेके आते हो? बोले हाँ। और भीख अगर वो वो देने के लिए आता है, तुम कह दो कि नहीं लेता तो क्या करेगा भीख का? बोले अपनी वापस ले जाएगा। बोला तुम्हें गालियां देते हैं तो गालियां भी ना लिया करो, वापस उसी को लगे। तो इंसान जो देगा उसको वैसा मिलेगा। तो बात सोचने की है। देते वक्त कभी ये ना सोचो कि मेरा कुछ चला गया, गया नहीं आपका, नेक काम में लग गया। हाँ, देते वक्त ये सोचो कि वो नेक काम में लगना चाहिए, पाप कर्म में नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को ऐसे आदमी को दे दिया कि वो मुर्गे मारता है, बकरे मारता है और दूसरे जीवों को मारता है, तो तुम्हारा भी जो है पाप में शामिल करवा दिए तुम। चाहे कितने धर्मात्मा बने बैठे रहो। लेकिन अगर किसी को दिया और उसके देने से किसी की प्राणों की रक्षा हुई, किसी की भूख प्यास मिटी, किसी का दुखी दिल था उसको शांति मिली, और उसने दुआ दी तुम्हारे लिए कि परमात्मा तेरा भला कर। जिस आदमी की मदद करते हो बदले में देता है ना, तुम्हें आशीर्वाद देता है, अच्छे वचन बोलता है, दुआ मांगता है तुम्हारे लिए, हे परमात्मा इसका भला कर। उसके सुखी मन से निकली हुई दुआ तुम्हारे लिए वरदान साबित होके आती है। इस प्रकृति में नियम है कि कोई भी की हुई हरकत खाली नहीं जाती। समुद्र के अंदर कंकर फेंक के देख लिया करो, उसकी झाल किनारों तक जाती है, रुकती नहीं, चलती रहती है। इसी प्रकार से इस वायुमंडल में जो आज भी ये लफ्ज बोले जा रहे हैं, इसमें कहीं खत्म होने वाले नहीं, आकाश में घूम रहे हैं। एक समय आएगा ज्ञानी और विद्वान लोग ढूंढ लेंगे उनको कि किस वक्त ने किस इंसान ने क्या बोला था, वो भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी लाखों मीलों से हम बात करते हैं, फोन पे कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है। कितने लोगों में ढूंढ के जिस आदमी के पास वो इंस्ट्रूमेंट है उसी से बात करवाते हैं।
कितने नंबर भरे पड़े उसी का नंबर टोल लेता है 1 सेकंड में। इस इंसान की खोपड़ी की उपज है वो। इंस्ट्रूमेंट बाहर बनाया है, सोच यहाँ थी, लेकिन उस सोच को बाहर निकाल के और फिर उसी से इससे काम लेता है। उसी सोच को अंदर में जो इंसान उसको पूरी तरह से खोजने का प्रयास करता है तो उसका कितना ज्ञान होगा। लेकिन संत ये बात बताते हैं कि खोज अंदर की करो, लोग मूर्ख समझते हैं, करते नहीं है, इसीलिए उनको वो ज्ञान मिलता नहीं है, डामाडोल रहते हैं। अगर वो खोज करते तो दुनियादारी के झमेले से निकल जाते। तो ये बात देख लेना, रहने वाले आने वाली पीढ़ियों में बात बहुत जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। उन शब्दों को पकड़ लेंगे, किस वक्त में किस आदमी ने किस तारीख में क्या बोला था, सब रिकॉर्डिंग करके बता देंगे। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद।